19 रीइंफोर्समेंट के एपिसोड 7 पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 17 ईयर ओल्ड बोल के हमारी लव का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और यंग होती है जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आती है, और वो उसका टैलेंट की कोई कदर नहीं करता पहले। फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और फर्स्ट प्लेस में 14 हफ्तों से रहती है। फिर उसका इंटरव्यू एक लड़का ले रहा होता है और कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद वो कह रहा होता है कि आपके जो मरमेड टेल सॉन्ग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा मच रहा है। तो वो कह रही होती है कि मुझे फ्री टाइम में फेरी टेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। उसके बाद वो सडनली स्टॉप हो जाती है और कहती है कि मेरे मैनेजर ने कहने से मना किया था। वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे शर्माते हुए देखते हुए सारे लोग जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर वो मैंने इंटरव्यूअर कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो लड़की कहती है आप बहुत दयालु हैं। उसके बाद हमारे उसका मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो बीच बहुत ज़्यादा कॉकी है, पूरी दुनिया के सामने कितना एक्टिंग करती है। वो फेरी टेल्स वो घंटा फेरी टेल्स पढ़ती है। वो सब बस बकवास की बातें हैं। जो जो फेरी है वो ऑनलाइन गेम्स खेलती है दिन भर बैठ के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आपका ड्रामा भी रिलीज़ होने वाला है ना, जिसका नाम पोटी मोटीन है। ड्रामा में आप काम करने वाली हैं, आपका रोल बहुत ज़्यादा वेट होगा उस रोल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका एक और अलग सा रूप। हमें दिखाया जाता है वो हमारे एमसी के सामने होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा मार रही होती है और कह रही है कि झुक के सलाम करने के लिए। उसके बाद वो कहता है बॉस तुम कहाँ थी इतनी देर से। उसके बाद वो कहती है तुम लूज़र। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है और हमारे एमसी के पीछे भाग रही होती है और कह रही है कि तुमने डेवलप किया कि नहीं किया। उसके बाद हमारा लिटिल ड्रैगन देख रहा होता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे सीक्रेट ओपी पर्सन जैसा बिहेव करना। उसके बाद वो कह रही होती है कि मुझे बॉस लव कहो। उसके बाद वो कहता है कि बॉस लव, यस बॉस। उसके बाद हमारा ड्रैगन तो बोल रहा है कि हमें क्या देखना पड़ रहा है आज। फिर हमें उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है, केव डंजन का। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लोग चलते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और लव एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं और एमसी लव पूछ रही होती है एमसी से कि तुमने प्रैक्टिस किया। हमारा एमसी कहता है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन तो सोच रहा होता है कि कितनी यूज़लेस थिंग की प्रैक्टिस की है, मतलब वन ब्लो में नहीं मारना। उसके बाद लव बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा नूब हो, प्रैक्टिस करने की तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मैंने तुम्हारा कोई नाम नहीं पूछा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा को अपना नाम नहीं बताया। फिर वो कहती है कि रहने दो, मैं अब तुम्हें आपसे अंडरवेयर ही कहूँगा, मतलब अंडी। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें यही नाम रखना था तो मुझे पूछा क्यों। वो कहती है कि बस वो सिंपल है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई लोग उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि मुझे वो मिल चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और वो चलते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो दिखाया जाता है कि वो ग्रुप जो होता है वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए अब। वो कहता है कि सारे गिल्ड मेंबर्स को इसी डजन में आने के लिए कह दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज वो कहता है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, वही बियर रैबिट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हमारी लव के सामने खड़ा होता है और उसका स्टैट दिखाया जा रहा होता है। फिर वो कहती है कि हमारे हीरो को जाने के लिए। उसके बाद हमारा एमसी कुत्तों की तरह दौड़ के जाने लगता है, उसके सामने स्टिक पकड़ के खड़ा होने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और वो बियर रैबिट दोनों एक साथ चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा नूब जैसी हरकतें कर रहा होता है और शेक करते हुए उसके सामने जा रहा होता है। वो रैबिट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और ऑनर्ड फील करता है उसके हरकतों को देख के। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वुडन स्टिक से उसके बाल को टच हो जाता है। फिर हमें जूम करके दिखाया जाता है सिर्फ उसके बाल को टच किया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उतना ही टच करने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। फिर हमें वो रैबिट भी दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ होता है। फिर वो वहीं गिर जाता है और हमारा एमसी सोचने लगता है कि मैं सक्सेस हो चुका हूँ, मैंने उसे। उसके बाद उसका हेल्थ भी दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं सच में कामयाब हो चुका हूँ, ये अभी भी ज़िंदा है। मेरे एक हिट खाने के बाद भी मेरी प्रैक्टिस वेन में नहीं गई। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो बोलने लगती है कि लव कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो पहले से हमारे एमसी को। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नाइफ़ उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर तभी दिखाया जाता है कि लव उस नाइफ़ को महसूस कर लेती है
और हमारे एमसी को कॉलर से पकड़ने लगती है। उसको पकड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्टाइल से एकदम घूमते हुए उस नाइफ़ को डॉच कर लेती है, जो उसके पास से गुजर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही बुड्ढा होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है, उसी ने नाइफ़ फेंका होता है और हमें दिखाया जाता है उसका एक कट लग गया होता है उस नाइफ़ की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती हो। वो कहती है कि कौन हो तुम? हमारा एमसी भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्या तुम मुझे भूल सकते हो? हम हलाला गिल्ड के मेंबर्स हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इंट्रोडक्शन, उसका नाम मिस्टर किम होता है। वो कहता है कि तुम मुझे भूल चुके हो। उसके बाद उसके साथ के लोगों का भी इंट्रोडक्शन किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब हलाला गिल्ड के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे। फिर वो कहती है कि हलाला गिल्ड, तुम लोग इधर क्यों क्या कर रहे हो? वो कहता है कि ये बहुत टाइम हो चुका है तुमसे मिले हुए। उसके बाद वो कहते हैं कि वो तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो? सब हमला करो इसके ऊपर और उसका इक्विपमेंट्स मुझे ला के दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है, लव कहती है कि हमारे एमसी को पीछे रहने के लिए। उसके बाद वो फाइटिंग स्टैंस में रेडी हो जाती है सबके साथ फाइट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम वो लव होती है, वो देख रही होती है उन लोगों को हमला करते हुए। फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक कराटे चॉप उन लोगों के मुंह पे मार देती है। उसके बाद उसका दांत तक गिर जाता है, इतनी ज़ोर से मारा होता है हमारी लव ने। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कूल तरीके से उसके ऊपर खड़ी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक बहुत बड़ी छलांग लेके उसके ऊपर से उन लोगों के ऊपर चली जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने मूव तैयार करने लगती है और वो ड्रैगन मूव फिर से सबके ऊपर करने लगती है, जिस वजह से पूरी ज़मीन भी शैटर होने लगती है। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा वहीं बैठ के सोच रहा होता है। वो कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? हमारा लिटिल ड्रैगन भी कहता है, सही पूछ रहे हो। फिर वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है जैसे बंदर नाच रहे हैं इधर। फिर हमें दिखाया जाता है कि हलाला गिल्ड, तुम लोग हम मेरे ऊपर क्यों फाइट कर रहे हो? उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो दो लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वो लोग कुछ नहीं क्यों कर रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि वो सब लेवल 20 पे फिर भी हमारी लव से हार मान रहे हैं और वो दोनों जो दूर पे हैं वो तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। उसके बाद उस बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमारा प्लान करने का काम हो चुका है। तभी वो उस लड़की को भेज देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की हमारी लव के पीछे आ गई होती है। तभी वो लड़की हमारे लव पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और अपना हाथ आगे करती है। वो कुछ समझ में नहीं आता, हमारे लव को लगता है वो भी फाइटर है और हैंड से फाइट करेगी, पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की स्टील बोलती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइट होने लगती है उधर। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके लाइट से कुछ नहीं दिख रहा होता हमारी लव को। फिर हमें दिखाया जाता है लव बहुत ज़्यादा हैरान होने जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लव के हाथ में जो नकल्स थे, मतलब ग्लव्स नकल्स जो थे, वो उसके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे वेपन्स हैं। उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो लगती है, ऐसा ही है ना? उसके बाद वो उसका प्राइस दिखाया जाता है उन नकल्स का, वो होता है 10 मिलियन वोन्स गोल्ड। वो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो किस तरह की स्किल थी। वो कहता है, फिर हमारा लिटिल ड्रैगन करता है कि वो स्टील स्किल थी। उसके बाद वो कहता है कि पर ये नॉर्मली इतनी स्ट्रांग नहीं होती। वो कहता है कि वैसे मुझे क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं अंडरवेयर हुडी के अलावा जिससे वो कोई स्टील कर सके। फिर वो वही लेटा होता है। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन उस स्टिक की ओर इशारा करने लगता है। फिर हमारा एमसी भी उस स्टिक को देखने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा डरने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस स्टिक को पकड़ के उसके सामने आ जाता है। उसके बाद वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे एमसी को देख के। वो फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा भागने लगता है उस स्टिक को पकड़ के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा कहता है कि उसके पास कुछ नहीं होगा, बॉट है, उसके पीछे मत जाना। फिर वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे गरीबों को लूटने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद हमें एमसी दिखाया जाता है जो स्टिक को लेके दूर भाग रहा होता है। फिर तभी वो लड़की सोच रही होती है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है मुझे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की वो नकल्स उस बुड्ढे को देके वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि मज़ा करने जा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है कि मुझे इससे लेने में बहुत मज़ा आएगा। फिर वो उसके सामने आ जाती है, हमारे एमसी के सामने वो लड़की आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है, क्यूटी कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम्हारी वुडन स्टिक देके जाओ। और कहती है कि मुझे वो चाहिए।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वुडन स्टिक पकड़ के रखता है। फिर वो अपनी पावर यूज़ करने वाली होती है, तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि अब मुझे अपनी पावर को होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्लैश मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्लैश का बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है उसके बाद, और चारों तरफ से धूल उड़ जाती है। फिर हमें आफ्टर सीन दिखाया जाता है और लव भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे सीन, उधर जो भी होते हैं उन सबको दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली उधर क्या हुआ है। चारों तरफ बस धूल ही उड़ रही होती है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसकी वुडन स्टिक नहीं होती, और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता और स्विंग करने पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके सामने ही खड़ी होती है और उसको कुछ नहीं हुआ होता। फिर वो कहती है परफेक्ट, अब ये मेरे पास है, तुम्हारी वुडन स्टिक अब ये मेरी हो चुकी है। यह कहने के बाद वो हमारे एमसी को देखने लगती है और हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। थैंक यू, अब एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।